गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैपटेक कुमोद। अभी पिछले दिनों जो है रिवाइव्ड रूल बुक जारी हुई है एमपीएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर की। तो जब पहली रूल बुक आई थी, जब एडवर्टाइजमेंट हुई थी पोस्ट, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किस सीक्वेंस ऑर्डर में फॉर्म फिल करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बार क्या होता है कि आप पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी ना होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मनचाही जगह नहीं मिल पाता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला उस वीडियो पे मुझे। और अब फिर से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास पर्सनल फोन आया या मैसेजेस आए या कमेंट्स यूट्यूब पे आपने किया मेरे चैनल पे कि सर एक रिवाइज जो रूल बुक आई है उसके अकॉर्डिंग जितनी इंक्रीज हुई है या नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की जो नई पोस्ट जुड़ी हैं उस पर लेके आप एक वीडियो बनाएं ताकि हम लोगों को सहूलियत हो कि कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, किसको हम पहला नंबर दें, किसको दूसरा, किसको तीसरा, किसको चौथा। तो दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक फिर मेहनत करके एक वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। एमपीएसबी ग्रुप 5 वैकेंसी को रिलेटेड हमने क्या किया है इस बार। आप लोगों ने बोला तो इससे पहले हमने नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जितनी थी, चाहे वो संविदा एम्प्लॉय की थी, चाहे वो आपके भूतपूर्व सैनिक की थी और चाहे वो ओपन की थी, सबका मैंने एक वीडियो बना दिया था। तो वो नंबर ऑफ पोस्ट आपको ज्यादा दिख रही थी। अब क्या किया है, मैंने सोचा कि जब बनाना ही है तो हम क्या करें, जो 87% सीटें 87% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं सीट्स पोस्ट, उसको ही बनाए ताकि आप यथार्थ से सामना करें, सच क्या है उससे सामना करें। तो देखा हमने ये बनाते हुए कि नंबर ऑफ पोस्ट तो बहुत कम बच रही हैं, पर निराश फिर भी नहीं होना है। हम बार बार आपसे यही बोलते हैं कि हमें एक पोस्ट ही चाहिए, हमारा फोकस एक पोस्ट पे होना चाहिए, दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने जो 87% बनाया है, 13% हमने इसमें ओबीसी आरक्षण का छोड़ दिया है क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अधीन है, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे। जो सामने है, जो पोस्ट पे आपकी मेरिट जारी होना है, हम काल्पनिक की बात ही नहीं करेंगे, हम यथार्थ की बात करेंगे। तो चलिए आंख बंद करके अब आपको अलग से पेन कॉपी उठा के या रजिस्टर में आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि हम कहां फॉर्म पहले नंबर पे प्रेफरेंस दें, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैंने मेहनत की है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले नंबर पे कहां करना है, दूसरे नंबर पे कहां करना है, तीसरे नंबर पे। कोचिंग में तो हम बताते ही हैं बच्चों को कि आपको स्टडी कैसी करना है, लेकिन फॉर्म कैसे आपको भरना है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप अब मेरे साथ बने हुए हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही अपडेटेड, लेटेस्ट और न्यू वीडियो मैं आपको लाता रहूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। विभाग, पदनाम, श्रेणी, निल मतलब ओपन, जो कोई भी भर सकता है, अलग राज्य का भी भर सकता है, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल का या पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। भूतपूर्व सैनिक और संविदा, इस बार मैंने संविदा एम्प्लॉय और भूतपूर्व सैनिक को ही बांट दिया है ताकि आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी लग सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विभाग में हमारा सबसे पहले संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश है, जिसे डीएचएस बोलते हैं, सीएचसी, पीएचसी, सिविल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्लियर। पदनाम हमारा लैब टेक्नीशियंस है। दोस्तों मैंने ये लैब टेक्नीशियंस की बनाई है। अगर आप अगर बोलोगे मुझे कि सर लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की भी बना दीजिए, ऐसे ही विभागवार सूची, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी तो आप लैब टेक्नीशियंस की देखिए। श्रेणी है ये अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डीएचएस से। अनरिजर्व्ड की कितनी पोस्ट है, ओपन जो में है 32, और ये ओपन मतलब कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल कोई भी डाल सकता है मेल ओपन में। 32 पोस्ट है। फीमेल की जो है 17 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक में देखेंगे ओपन की 8 पोस्ट है, फीमेल की 4 पोस्ट है। संविदा एम्प्लॉय में देखेंगे तो ओपन की 40 है और फीमेल की 21 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 141 है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में ओपन निल की 11 पोस्ट है, फीमेल की 6 है। भूतपूर्व सैनिक में 3 है ओपन की और फीमेल की 2 है। संविदा में 15 है और फीमेल की 8 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 45 है। ओपन का मतलब होता है कुछ भी, कोई भी भर सकता है। एससी कैटेगरी में ओपन निल में जो है मेल की 19, मेल मतलब ओपन ही है, और फीमेल की 10 है। भूतपूर्व सैनिक में 5 है, फीमेल की 2 है। ओपन संविदा की 24 है, ओपन संविदा फीमेल की 73 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, माफ कीजिएगा 13 है। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 73 हो गई। एसटी कैटेगरी की मैं देख लेता हूं। नंबर ऑफ पोस्ट निल ओपन की 23, फीमेल की 13, भूतपूर्व सैनिक में 6, फीमेल में 3, संविदा में 30,
फीमेल में 16, मतलब संविदा ओपन में 30, संविदा फीमेल में 16 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 91 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की देख लेते हैं। नील ओपन में 16 पोस्ट है, फीमेल में 9 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक में 4 पोस्ट है, फीमेल में 2 पोस्ट है, ओपन संविदा में जो है 21 ओपन में है, फीमेल में 11 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 63 है। दोस्तों साथ ही साथ में एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये जो भूतपूर्व सैनिक की पोस्ट हैं, अगर आप ये सोचते हो कि ये पोस्ट अगर नहीं भराई जाए तो ये क्या अनरिजर्व ओपन में चली जाएंगी सीधी भर्ती के तहत, तो बिल्कुल नहीं जाएगी। पहले ऐसा होता था 2017 से पहले कि जो ये भूतपूर्व सैनिक कई बार नहीं मिलते थे तो वो पोस्ट क्या कर देते थे, मर्ज कर देते थे अनरिजर्व कैटेगरी में। अब अगर खाली है तो खाली है, इसीलिए आपको इतनी सारी पोस्टें देखने को मिल रही है कि भूतपूर्व सैनिक की जो बैकलॉग पोस्ट थी वो भी साथ में इसी में इन्होंने वर्गवार ओपन और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर दी है। चलिए आप संचनालय समझ गए, तो संचनालय को आपको आंख बंद करके पहले नंबर पर भरना है। आप कहीं के भी रहने वाले, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट मिले। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे नीमच मिले, मंदसौर मिले, सिवनी मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। और जिसने ठान के रखा है कि मुझे नहीं सिवनी ही चाहिए तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अपन सतना मेडिकल कॉलेज की। सतना जो है शासकीय मेडिकल कॉलेज है, लैब टेक्नीशियन दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस करना है आपको। सतना के बारे में बता देता हूं मैं। अनरिजर्व की ओपन की 3 पोस्ट है, फीमेल की 1 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिक में ओपन की 1 पोस्ट है। यहां निल है आपका। संविदा में 4 पद हैं ओपन के और 2 पद जो हैं वो हैं फीमेल के। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 1 पोस्ट है निल ओपन में, बाकी आपकी भूतपूर्व सैनिक में 1 भी पोस्ट नहीं है। संविदा एम्प्लॉय के लिए आपको जो है 1 पद मिलने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हो गई 3। फिर बात कर लेते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो है निल ओपन में 1, निल फीमेल में 1, इसमें भूतपूर्व सैनिक में 1 भी पोस्ट नहीं है। संविदा एम्प्लॉय के लिए 1 पोस्ट है, तो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो हो गई टोटल 4। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है, निल ओपन में 1 पोस्ट है फीमेल में। फिर अपन भूतपूर्व सैनिक को निल निल कर देते हैं और 1 पोस्ट संविदा एम्प्लॉय ओपन के लिए, 1 पोस्ट संविदा एम्प्लॉय फीमेल के लिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 4। फिर ओबीसी की अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं तो 0-1 पोस्ट निल ओपन के लिए, 0-1 पोस्ट फीमेल के लिए, भूतपूर्व सैनिक निल निल, 0-1 पोस्ट संविदा एम्प्लॉय मेल और 0-1 पोस्ट संविदा एम्प्लॉय फीमेल। फिर बाद में मेल बोलने लग गया मैं, ओपन मतलब कोई भी भर सकता, फीमेल भी भर सकता है। तीसरे नंबर पे जो आपको प्रेफरेंस देनी है वो है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी। क्लियर। सिवनी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व में आपको ओपन की 1 पोस्ट मिलने वाली है, फीमेल के लिए भी 1 पोस्ट है, बाकी भूतपूर्व सैनिक निल निल। संविदा एम्प्लॉय के लिए बात करें हम तो 1 पोस्ट आपको मेल ओपन के लिए है और 1 जो है आपको फीमेल के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 4 पोस्ट हो गई। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो सिवनी में ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट ओपन के लिए, 1 पोस्ट फीमेल के लिए, भूतपूर्व सैनिक निल है। संविदा एम्प्लॉय के लिए 1 पोस्ट ओपन के लिए, 1 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4। माफ कीजिएगा, फीमेल के लिए नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 हो जाती हैं। मैं सिवनी की बात कर रहा हूं। एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, फीमेल के लिए नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है, संविदा एम्प्लॉय के लिए नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए 1 ही है। एसटी कैटेगरी के लिए भी 1 ही पोस्ट है, बाकी किसी भी के ना तो भूतपूर्व सैनिक के लिए है ना ही संविदा एम्प्लॉय के लिए है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। अब ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में एसटी में 1 संविदा के लिए है, एसटी में ओपन की 1 संविदा के लिए है, तो 2 पोस्ट हो गई आपकी एसटी कैटेगरी के लिए। ओबीसी में जरूर 1 निल ओपन के लिए है, बाकी ना तो संविदा ना भूतपूर्व सैनिक के लिए। क्लियर। तो ये आपका सिवनी का हो गया। अब हम नीमच की बात करते हैं। नीमच को आपको 4थे नंबर पर प्रेफरेंस देना है। ये भी नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, फीमेल की 1 भी पोस्ट नहीं है। फिर आपकी 1 पोस्ट है भूतपूर्व सैनिक में, फीमेल के लिए नहीं है। फिर संविदा के लिए जो है इन्होंने ओपन की 2 पोस्ट रखी हैं और फीमेल की 1 पोस्ट रखी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल और केवल 1 पोस्ट है, बाकी भूतपूर्व सैनिक निल है, ये आपके संविदा एम्प्लॉय निल है। ठीक है। एससी कैटेगरी में केवल 1 पोस्ट है, बाकी सब निल है। क्लियर। एसटी कैटेगरी में भी 1 पोस्ट है, बाकी सब निल है, कहीं कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की एक ओपन की है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूं, ओबीसी की भी एक पोस्ट है नीमच मेडिकल कॉलेज में और एक पोस्ट जो है संविदा एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हो गई। अब मैं इसके बाद जो है 5वें नंबर पे आप मंदसौर भरोगे, तो मैं यहां पे मिटा के जो है सिवनी की जगह मंदसौर लिख देता हूं। ठीक है, और इसके बारे में बता देता हूं कहां कहां कितनी पोस्ट है, क्योंकि 10-10 और 15-15 पोस्टें सैंक्शन हुई थी, 10-10 लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट थी। तो आपको मैं 1 बाई 1 बता देता हूं कहां कहां कितनी कितनी पोस्ट है। तो मंदसौर के लिए हम देखेंगे तो अनरिजर्व्ड की एक एक पोस्ट है, देखिए लिखा हुआ है। संविदा एम्प्लॉय के लिए एक एक पोस्ट है, टोटल बिल्कुल हूबहू जैसे था नीमच के लिए। ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, बिल्कुल वैसी ही पोस्ट है आपकी। संविदा एम्प्लॉय के लिए यहां पे एक भी पोस्ट नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको डैश लगा देता हूं। इसके बाद बात करेंगे एससी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट थी, बाकी एक ओपन के लिए थी, तो एक ओपन संविदा कर देता हूं मैं। ठीक है, क्लियर, 2 पोस्ट हो गई आपकी। फिर एसटी कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, कहां पर, मंदसौर में। आप चाहो तो रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, जब भी एमपी ऑनलाइन के पास जाओ आप, तो आपको याद रहना चाहिए कितने पद कहां कहां खाली हैं। क्लियर बात। ओबीसी में एक पोस्ट जो है नेल ओपन में है और एक पोस्ट आपकी संविदा ओपन में है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी मंदसौर की कहानी जो 5वें नंबर पे हमको भरनी थी। क्लियर बात। अब बात करेंगे हम सीधे सीधे सुपर स्पेशलिटी की, क्योंकि हमने सिवनी की बात कर ली है, नीमच की बात कर ली है, मंदसौर की बात कर ली है, सतना की बात कर ली है, सुपर स्पेशलिटी इंदौर। तो मैं इंदौर को भी यहीं पे मंदसौर की जगह लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग समझ सको कि कहां कहां कितनी पोस्ट है। 6वें नंबर पे आपको इंदौर प्रेफरेंस करना है, लार्जेस्ट सिटी है, आपको बहुत उसमें बेनिफिशियल है। सुपर स्पेशलिटी इंदौर में अनरिजर्व की एक पोस्ट है, बाकी मैं इरेज कर देता हूं, एसटी बस की रहने देता हूं। तो एक पोस्ट अनरिजर्व की है और एक पोस्ट एसटी की है, बाकी कहीं कोई ना तो संविदा की है ना भूतपूर्व सैनिक की है। ठीक है, ना तो कोई संविदा एम्प्लॉय की है ना भूतपूर्व सैनिक की है, तो एक एसटी की नंबर ऑफ टोटल पोस्ट और एक पोस्ट जो है अनरिजर्व की। ये हो गई आपकी कहानी जीएमसी इंदौर की। सुपर स्पेशलिटी यूनिट है उसमें है आपका, ये सुपर स्पेशलिटी यूनिट में है। अब डेंटल की अगर बात करें तो डेंटल भी आप इंदौर में, डेंटल लिख देता हूं यहां पे, तो डेंटल हो गया आपका। डेंटल आपका कौन से नंबर का हो गया, 7वें नंबर का हो गया। ठीक है, तो डेंटल में भी सेम टू सेम ऐसे ही अनरिजर्व की एक पोस्ट है और आपके एसटी की एक पोस्ट है, बिल्कुल हूबहू जैसे हमारी इंदौर सुपर स्पेशलिटी की थी वैसे ही डेंटल के लिए है। अब बात कर लेते हैं रीवा की, तो हम रीवा भी यहीं लिख देते हैं आपको। रीवा में चूंकि लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, लेकिन ग्रेड पे कितना है, 2800 है, मतलब लैब टेक्नीशियंस के बराबर ही है लैब असिस्टेंट, इसलिए मैंने लैब टेक्नीशियंस वाले पदक्रम में इसको शामिल किया है। तो रीवा में आप देखेंगे तो केवल और केवल अनरिजर्व की एक पोस्ट है। किसकी है, अनरिजर्व की एक पोस्ट है और कुछ भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 1 रह जाती है। रीवा के बाद हम चलेंगे शहडोल, रतलाम और खंडवा। तीनों मेडिकल कॉलेज को मैं यहां पे लिख देता हूं, खंडवा, रतलाम और एक और मेडिकल कॉलेज है आपका शहडोल। दोस्तों, लैब टेक्नीशियंस की नेल ओपन में एक भी पोस्ट नहीं है। क्लियर, नेल ओपन में एक भी पोस्ट नहीं है। ये केवल पोस्ट कहां है आपकी, भूतपूर्व सैनिक के लिए है। मैं लिख देता हूं, अनरिजर्व के लिए एक है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। तो नंबर ऑफ 3 पोस्ट है आपकी ये, खंडवा में भी और ओबीसी के लिए भी एक है। तो बस इतनी ही पोस्ट हैं आपकी। मैं कर देता हूं 1 1 और 1। कहने का मतलब 3 पोस्ट आपकी खंडवा में है किस ओपन के लिए, 3 पोस्ट आपकी रतलाम में है ओपन के लिए, 3 पोस्ट आपकी शहडोल में है ओपन के लिए, पर्टिकुलर अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, पर्टिकुलर एसटी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। अंत में ये पूरा लैब टेक्नीशियन का डिस्क्रिप्शन था। अंत में एक चीज मुझे बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भूतपूर्व सैनिक के अगर पद रिक्त भी रह जाते हैं तो वो सम्मिलित नहीं होंगे आपके ओपन अनारक्षित में। दूसरी जो चीज बताना महत्वपूर्ण मुझे कि अगर फीमेल संविदा एम्प्लॉय के पद उनके नंबर नहीं आते हैं, इतने उनसे नहीं भरे जाते हैं, तो वो पद जो है फीमेल संविदा के कहां चले जाएंगे,
ओपन अनरिजर्व में चले जाएंगे सारे के सारे। ओपन अनरिजर्व से संविदा अगर नहीं ला पाते हैं इतने मार्क, तो फिर जो संविदा ओपन की रिक्त रह गई सीट्स, वो सीधी भर्ती में जो ओपन के अनरिजर्व ओपन से निकली हुई हैं वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोग अकॉर्डिंग टू ये, अगर आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS में कहीं सीट्स नहीं है या है, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, तो आप कहां से भर सकते हो, अनरिजर्व ओपन से भर सकते हो। अनरिजर्व ओपन में अगर भरते हैं आप, तो आपकी जो रैंक लगेगी वो अनरिजर्व ओपन में ही लगेगी। लेकिन अगर आप ST SC और OBC और EWS से भरते हैं, अगर आपके ज्यादा नंबर आ गए हैं, तो वो उसमें आपका सिलेक्शन कहां होगा, अनरिजर्व में तो होगा ही होगा अगर ज्यादा नंबर आ गए, नहीं तो अपनी कैटेगरी में होगा, क्योंकि आपने कैटेगरी चूज की थी। अगर नहीं करोगे, अनरिजर्व में जाओगे, तो जनरल ही माने जाओगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं नए नए लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट का वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप बोलोगे तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।